Good morning, students. Let us start the 8th standard science, and the chapter is coal and petroleum. We have already started the chapter. Part first and second I have given to you. Now this is the part third. In our previous lecture we have read about the uses of gas carbon, coal tar, coal gas. Okay, now we will read about the petroleum. First of all, what is the petroleum? Petroleum. This word is a Latin word. क्या है ये? एक Latin word है. This is made up of two words. पेट्रा माने रॉक और दूसरा होता है ओलियम माने ऑयल. पेट्रा माने रॉक, ओलियम माने ऑयल, यानी चट्टानों से निकलने वाला तेल. दैट इज नोन एज द पेट्रोलियम. दिस इज अ फॉसिल फ्यूल. क्या ये? फॉसिल फ्यूल है. मीन्स इट इज मेड फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. यानी कि एनिमल और प्लांट के जो फॉसिल्स थे, जो अवशेष थे, उससे ये मिलकर बना होता है. पेट्रोलियम इज अ लिक्विड ऑयल. ये क्या है? आपका लिक्विड ऑयल है. इट हैज़ not only becomes world's leading fossil fuel, but its product have almost become indispensable for the people on the earth. मतलब आज ये सिर्फ पेट्रोलियम जो है वो लीडिंग चीज़ है एकदम. आप देखिए कि कितना भयंकर रूप से इस्तेमाल होता है. सबसे ज़्यादा बिना पेट्रोलियम के वी कैन डू एनीथिंग. कहीं आपको जाना है, भाई पेट्रोल तो चाहिए गाड़ी के अंदर, तो वो पेट्रोल कहाँ से मिलता है? इस पेट्रोलियम से ही आपको मिलता है. और उसके अलावा भी इस पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है. तो इट इज़ अ थिक, डार्क कलर का होता है, थिक होता है, कंबस्टिबल होता है. ठीक है ना. लिक्विड जो किससे बना होता है बेटा? दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन. और व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मीन्स ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है. ज़्यादातर जो पेट्रोलियम होता है वो क्या कहाँ मिलता है आपको? इट इज़ फाउंड डिपॉजिट्स अंडर द अंडरग्राउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू सीपेजेस और स्प्रिंग ऑफ पेट्रोलियम. यानी कि ये आपको पेट्रोलियम का कहता है बाहर से यूँ धारा निकलती है, बहुत अंदर समुद्र के नीचे मिलता है. डार्क ऑयली लिक्विड होता है और इसीलिए इसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. इसको ब्लैक गोल्ड हम क्यों कहते हैं? इट हैज़ अ वेरी ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस. मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस है इसकी. अब ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम आपको कहाँ से मिला? ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम आपको कहाँ से मिला? ये डार्क कलर का होता है बेटा. और क्रूड ऑयल, इसको हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल भी कहते हैं. क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम जो होता है वो एक समान होता है. अभी आपने देखा होगा कि अभी जो लॉकडाउन वाला पीरियड था उसके अंदर क्रूड ऑयल का रेट जो होता है बहुत डाउन हो गया था. अगर आप शेयर मार्केट को देखते हैं तो उसमें आप देखिएगा क्रूड ऑयल का रेट जो है इस वक्त में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ हो गया था, क्योंकि उनके पास में इस ऑयल को स्टोर करने के लिए भी एटलीस्ट जगह नहीं थी. तो जो क्रूड ऑयल है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड मिक्स्ड विद द सॉल्ट वाटर एंड अदर अर्दन पार्टिकल्स. सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स हो गया. इसके अलावा सॉल्ट वाटर होता है इसके अंदर और दूसरे धरती से निकलने वाले बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट द पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द. पेट्रोलियम कैसे बनता है? इन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल सी एनिमल्स एंड प्लांट्स which got buried in the seabed millions of years ago. तो देखिए क्या ऐसा विश्वास किया जाता है कि बहुत हजारों साल पहले जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल थे वो बहुत धरती के अंदर, पानी के नीचे, पानी में रहने वाले जो थे वो पानी के नीचे गॉड ब्यूरिड मतलब दफन हो गए. और वहाँ पर क्या एनारोबिक
डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब वहाँ पर एयर नहीं थी उनके लिए, और प्रेशर बहुत ज़्यादा था और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। यानी कि कन्वर्जन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सी एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए याद रखिएगा, जब आपको कोल मिला था तो उसके अंदर क्या थे, वो भी ज़मीनदोज़ हो गए थे, ज़मीन के अंदर चले गए थे, लेकिन वो ज़मीन के अंदर गए थे। यहाँ पर जो पेट्रोलियम की बात हम करते हैं तो वहाँ पर किसकी बात आती है, वहाँ पर मैरिन एनिमल्स, जो समुंदर में रहने वाले एनिमल थे, वो सी बेड के अंदर चले गए। ठीक है, जब सी बेड में चले गए तो हमको पेट्रोल मिला था। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो सी बेड बहुत साल पहले क्या हुआ कि कोयल की तरह ये बने, लेकिन यहाँ समुंदर के अंदर जो रहने वाले जानवर थे, प्लांट्स थे, वो डेड हो गए, एनिमल मर गए, या ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, जो प्राकृतिक मुसीबतें आई, तो दे गॉट ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस। ठीक है ना, अंडर द सी बेड, समुद्र के नीचे चले गए। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड मड, पीरियड ऑफ टाइम द मड एक्यूमुलेट ओवर द लेयर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन थे, अवशेष थे, उसके ऊपर बहुत सारी कीचड़ आ गया, मिट्टी आ गई। दीज वर सब्जेक्टेड टू ग्रेट प्रेशर एंड हीट, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, हीट भी बहुत ज़्यादा थी। एंड वर क्रश्ड अंडर लेयर ऑफ मड, पूरी की पूरी मिट्टी के नीचे वो दब गए। धीरे धीरे देवर कन्वर्टेड इनटू द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक हो गई बेटा, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, सेडिमेंट्री रॉक। और जब सेडिमेंट्री रॉक के अंदर भी जब कन्वर्ट हो गए तो एंड द अंडर हीट एंड प्रेशर द प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स विद इन द सेडिमेंट्री रॉक वर इवेंटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और जब और परिस्थितियाँ वही टेम्परेचर मिलता गया, वही आपका प्रेशर मिलता गया, तो ये किस में बदल गए, ये इसके अंदर जो बदल गया वो था आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। ये सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, पेट्रोलियम गैस के अंदर। तो मीन्स कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स, मैरिन प्लांट्स ऑफ एनिमल्स अंडर द सी बेड ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इज नोन एज द, क्या कहलाते हैं हम, इज द रीज़न ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। और उसी के कारण आपका पेट्रोलियम जो है बना। ये ऑयल है और गैस जो होता है सीप्स अपवर्ड अंटिल दे रीच्ड लेयर्स ऑफ द हार्ड रॉक एंड गॉट ट्रैप्ड अंडर द रॉक। अब ये क्या कहते हैं, अंदर के अंदर वो सीप हो जाती है और दो पोरस लेयर होती है, नॉन पोरस लेयर। देखिए पोरस का मतलब होता है छेद, नॉन पोरस का मतलब होता है बिना छेद वाली। तो नॉन पोरस जो लेयर होती है, ऐसी रॉक्स जो होती है उनके बीच के अंदर ये पूरा का पूरा इकट्ठा रह जाता है। यानी कि बिलियंस ऑफ ईयर अगो व्हेन द मैरिन plants and animals got buried under the seabed and due to high pressure and temperature they converted into the first sedimentary rock, and after the time when time is passes on continuously and situation remains as it is due to high pressure and temperature, these sedimentary rocks converted into the petroleum and natural gas. Is there any problem? बेटा अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग तो आप स्कूल के अंदर आके मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आए, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं आ रहा है, देखिए 8th स्टैंडर्ड है आपके, कोई ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के दूंगी, है ना। फर्स्ट चैप्टर का तो मैंने करवा दिया, तो आप खुद फाइंड आउट करिए, कोशिश करिए, नहीं आता है तो आप आ जाइए, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। अब ऑक्यूरेंस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है, कहाँ मिलता है आपको, पेट्रोलियम ऑकर्स एट द मॉडरेट डेप्थ। मॉडरेट डेप्थ का मतलब होता है बेटा ये 500 से 2000 मीटर तक की गहराई के अंदर आपको मिल गया। बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है तो बहुत ऊपर सरफेस पे भी आपको नहीं मिलता है, तो ये आपको एक मॉडरेट डेप्थ पे मिलता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। इम्परवियस रॉक मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें छेद नहीं होता है। द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजली मिक्सड विद द, क्या क्या होता है उसके अंदर, सॉल्ट वाटर होता है। पेट्रोलियम इज लाइटर देन सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर से पेट्रोलियम क्या होता है, हल्का होता है। दैट्स वाई इट ऑलवेज फ्लोट ऑन द वाटर, इस सॉल्ट वाटर के ऊपर वो तैरता रहता है। नेचुरल गैस जो होता है उसके अंदर अबव द फाउंड अबव द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, लेकिन पेट्रोलियम से हल्की क्या होती है, नेचुरल गैस होती है, वो हमेशा उसके ऊपर मिलती है। ट्रैप्ड विद इन द रॉक कैप एंड पेट्रोलियम लेयर, पेट्रोलियम लेयर और रॉक कैप के बीच में आपको ये मिल जाती है। अब आता है ड्रिलिंग ऑयल वेल। सबसे बात होता है कि पेट्रोलियम है धरती में, लेकिन हम उसे डिग आउट कैसे करेंगे,
हाउ कैन वी गेट द क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम इज द सेम। इसके अंदर क्या होता है? द प्रोस्पेक्टिव साइज ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड एंड मैप्ड बाय द जियोग्राफिक, जियोलॉजिक एंड सिस्मिक मेथड। देखिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की हुई है। तो हम क्या हर जगह गड्ढा खोद के तो पेट्रोलियम नहीं ढूंढेंगे ना। एक्चुअली क्या होता है, जियोग्राफिक मतलब जियोग्राफी के हिसाब से कि कौन सी एरिया है जहाँ पर समुंदर था, जहाँ पर हमको मिल सकता है। जियोलॉजिकल, कौन सा भूखंड है, समुंदर तो बहुत बड़े बड़े थे भाई, आज भी है, कौन सा एरिया है जहाँ पर आपको ये मिल सकता है। और सिस्मिक मेथड, भूकंप की जो तरंगे होती है ना, वो उसको सिस्मिक मेथड होते हैं, उससे हम फाइंड आउट हो सकता है कब यहाँ पे कुछ हुआ था, कितना जो अर्थ के अंदर की लेयर है उसमें वेरिएशन आ रहा है, कहाँ कोई प्रॉब्लम आता है, कहाँ उसके अंदर वाइब्रेशंस हुए थे। तो ये सब यानी कि जियोग्राफिक, जियोलॉजिकल एंड सिस्मिक मेथड जो होता है उससे फर्स्ट ऑफ ऑल दे लोकेट द एरिया, एरिया को वो लोकेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेंट रिग्स, RIGS। एक बहुत बड़ी बड़ी बेटा रिग्स होती है, RIGS, बहुत बड़ी बड़ी रिग्स होती है। और इस रिग्स की मदद से हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम पाइप डाल के उसके अंदर बाकायदा खुदाई होती है। जैसे आपके यहाँ बोरिंग होता है, पानी के लिए आप बोरिंग करवाते हैं, और बोरिंग करवाते थे क्या हुआ, उसके अंदर से पानी आ जाता है। उसी तरह से पेट्रोलियम के अंदर भी क्या होता है कि ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट, उस रिग्स, जेंट रिग्स की द्वारा से एक होल जो होता है, वो एक छेद जो किया जाता है, इज ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट, धरती की सतह के अंदर छेद किया जाता है। व्हेन द होल रीचेज द रॉक कैप, अब वो छेद जब करते जाते हैं डीप अंडर द क्रस्ट, चलता जाता है, जो ही उसके अंदर रॉक कैप आ जाता है, जब रॉक कैप आ जाता है तब तक जब खड्डा पहुंचता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल गैसेस टेकन आउट। उसके अंदर क्या होता है, वो टेकन आउट नहीं बल्कि यूँ कह सकते हैं कम्स आउट। क्यों? क्योंकि वो अपने आप ही आ जाती है, हम उसके लिए प्रेशर नहीं डालते। तो गैस जो होती है पेट्रोलियम से हल्की होती है, तो अपने आप से वो बाहर आ जाती है फर्स्ट विद अ ग्रेट प्रेशर, उसका प्रेशर बहुत हैवी होता है उसके अंदर। तो ग्रेट प्रेशर के साथ में सबसे पहले आ गया आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आने के बाद में क्या हो जाता है, व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस सब्सिडाइज, गैस का प्रेशर थोड़ा सा सब्सिडाइज हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, पेट्रोलियम स्टार्ट्स फ्लोइंग, उसके बाद में पेट्रोलियम निकलना चालू हो जाएगा। और जब उसका और सब्सिडाइज हो जाता है तो द प्रेशर फॉल्स फर्दर, यानी कि और प्रेशर आपका डाउन आ गया। द पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट बाय इलेक्ट्रिक मोटर। और पेट्रोलियम इतना ज़्यादा होता है, कोई छोटा छोटा तो नहीं होता है कि आप हाथ से उसको निकाल लोगे या कोई तरीके से, नहीं, इलेक्ट्रिक की बड़ी बड़ी मोटर्स लगती है और उसके द्वारा हम, जैसे हम पानी ऊपर से नीचे से ऊपर पहुँचाते हैं अपनी टंकियों में, इसी तरह से वहाँ धरती के अंदर से जो होता है वो पेट्रोलियम को निकाला जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट मैनी ऑयल वेल्स, और आपने देखा होगा बहुत सारी जगह आप खड्डा खोदते हैं लेकिन हर जगह आपको पानी नहीं मिलता है। उसी तरह से बहुत जगह ऐसा होता है ऑयल यील्ड होता है, लेकिन केवल ऑयल गैस, जो नेचुरल गैस होती है वही आपको मिलता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। दस हंड्रेड्स ऑफ ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड इन द प्रोस्पेक्टिव एरियाज, जो हमको ऐसा उम्मीद लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पेट्रोल मिलेगा, तो वहाँ कई हम कुएँ खोद लेते हैं, उसके कई सारे ड्रिल कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम में नेचुरल गैस ही मिलते हैं। उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जहाँ से हमको पेट्रोलियम मिलता है। ओके, अब आता है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए बेटा जी, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर क्या है कि आपका जो पेट्रोल है, जब आपने उसको डिग आउट किया, उसको जिसको क्रूड कहते हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ, केवल पेट्रोलियम तो है नहीं, उसमें और कई सारी चीज़ें मिली हुई होती है। तो केवल पेट्रोल हम निकालें और बाकी जो यूज़फुल चीज़ें हैं उसके अंदर जो अलग अलग उसमें मटेरियल्स हमको मिलता है, तो उसे भी हमको सेपरेट करना पड़ता है। तो क्रूड पेट्रोल मस्ट बी रिफाइंड, उसको क्या करना चाहिए, रिफाइंड बिफोर इट इज़ यूज एज अ फ्यूल और अदर पर्पस। हम लोग पेट्रोलियम का मैक्सिमम इस्तेमाल किस में करते हैं, फ्यूल के अंदर करते हैं। तो पेट्रोलियम से हम पेट्रोल को निकाल लेते हैं, उसके अलावा जो यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं उनको भी हम अलग अलग निकालते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पेट्रोल को रिफाइन करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट, जैसे पेट्रोलियम गैस हो गया, उसके अंदर पैराफिन वैक्स हो गया, पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हम गाड़ियों में डालते हैं हमारे, तो वो सारी चीज़ें होते हैं। तो बेसिक स्टेप्स इसके अंदर क्या होता है, रिफाइनिंग प्रोसेस इज डिस्टिलेशन।
तो इसको हम क्या कहते हैं, इस रिफाइनिंग प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट आउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेशन सेपरेट्स क्रूड ऑयल इनटू वैरायटी ऑफ ग्रुप्स बाय बॉइलिंग देम अंटिल दे गेट वेपोराइज। और उसको क्या करते हैं हम, पेट्रोलियम को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, क्रूड ऑयल को सॉरी बर्न नहीं करते हैं, बॉईल करते हैं। और बॉईल करने पर वो अपने अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं। एंड आफ्टर वेपोराइजेशन वी कलेक्ट देम। तो द वेपर इज अलाउड टू कूल एट डिफरेंट टेम्परेचर इन अ ह्यूज टावर। एक बहुत बड़ा टावर होता है, देखिए आप पेज नंबर बेटा जी निकालिए 88 पे देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये देखिए। और ये डायग्राम आपको बाकायदा बनाना है कॉपी के अंदर, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के पॉइंट से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि द वेपर इज अलाउड टू कूल एट अ डिफरेंट टेम्परेचर इन अ ह्यूज टावर। इतना बड़ा टावर आपको दिख रहा है। एट ईच टेम्परेचर, हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर बिकम्स लिक्विड एंड देन दे आर सेपरेट आउट। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं कंपोनेंट के, वो लिक्विड हो जाते हैं और उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। दे आर कॉल्ड फ्रिक्शंस, उसको हम क्या कहते हैं, हैंस फ्रिक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शन छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, उसके हमने पहले ये निकाला, फिर थोड़ा ऊपर चला, फिर ये निकाला, ठीक है। सम फ्रिक्शंस आर यूज्ड एज द फ्यूल इंक्लूडिंग पेट्रोल और डीजल। उसमें पेट्रोल भी मिलता है आपको फ्रिक्शन में ही, डीजल भी मिलता है। और अदर फ्रिक्शंस अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर द ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल केमिकल रॉ मटेरियल। हमको बहुत सारे कीमती रॉ मटेरियल्स जो होता है मिलते हैं इससे। तो वी विल स्टडी इट फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ थैंक यू। अगर मैंने इससे ज़्यादा आपको पढ़ाया तो आपका सा क्या होगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो जितना मैं आपको करवाती जा रही हूँ बेटा उसको लगातार आप करते जाइएगा। तो ओके, थैंक यू।